ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आज दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यानी इकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे से शुरू होगा। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। 12 बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहेंगे। 5 डिप्टी सीएम भी समारोह में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा योगी ने विपक्ष के कई नेताओं को खुद ही फोन किया है और शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है। अखिलेश को, मायावती को, मुलायम सिंह यादव को। नमस्ते, मैं राशिद। योगी आदित्यनाथ ने 50 नेताओं को चाय पर बुलाया। योगी सरकार 2.0 की नई कैबिनेट में 45 से 46 मंत्री होने जा रहे हैं। एजेंडा क्या रहेगा? इनमें 16 से 17 पुराने मंत्रियों को योगी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। प्रमोशन किसका होगा, डिमोशन किसका होने वाला है? वहीं इस बार मंत्रिमंडल में करीब 20 नए चेहरे भी शामिल होंगे। योगी आज कई नए रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड नंबर 1, यूपी विधानसभा के इतिहास में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले उम्मीदवार। रिकॉर्ड नंबर 2, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। रिकॉर्ड नंबर 3, बीजेपी शासन में पहली बार ऐसा हुआ जब 5 साल तक एक ही कोई शख्स सीएम रहा। और इसके अलावा रिकॉर्ड 2007 में मुलायम सिंह के बाद बतौर सीएम चुनाव लड़ने वाले पहले उम्मीदवार। 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़ा, जीत हासिल की, सीएम बने। योगी लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले 5वें सीएम उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। तो ऐसे में योगी 2.0 का पहला फैसला क्या होगा? अगले 5 साल का एजेंडा किस तरीके से तैयार किया जाएगा? योगी कैबिनेट में कौन से चेहरे इन होंगे, कौन से आउट होंगे और कितने संतुलन साधे जाएंगे? क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन, समुदाय का संतुलन किस हद तक साधा जाएगा? पहली बड़ी खबर। इससे पहले कि मैं डिबेट को करूं शुरू, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी की आज शपथ। शाम 4 बजे से शुरू होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। योगी ने फोन पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, इन सभी को न्योता दिया है। सीएम योगी के साथ करीब 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्टेडियम के बाहर जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह होना है, तैयारियां अंतिम चरण ले चुकी है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं तस्वीरें, लखनऊ के अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट से लेकर के इकाना स्टेडियम तक की जो दूरी है, वहां पर सभी तरीके के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। चौराहे को, हर गली को साफ कर दिया गया है। जितने भी स्टेडियम है उसके रूट पर लगभग 500 छोटे छोटे गमले लगा दिए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक कर दिए गए हैं। हेलीपैड्स बना दिए गए हैं। टोटल 9 हेलीपैड्स बना दिए गए हैं क्योंकि कल बड़े बड़े नेता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पधार रहे हैं ताकि उनकी जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर। स्टेडियम पर बहुत सी तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को देखते हुए तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्सेस तैनात हैं और यहाँ पर बगैर पास के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। वहीं दूर दूर से लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ पीछे महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं पीलीभीत से आई हूँ और भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, योगी जी दोबारा फिर से एक बार शपथ ले रहे हैं। मन बहुत खुश है, मतलब प्रफुल्ल है क्योंकि योगी जी हमारे दोबारा पुनः शपथ लेंगे और हम लोग इतने उत्साह के साथ रात से चले हुए हैं। मन ऐसे गदगद हो गया है बिल्कुल। आई लव योगी जी, आई लव मोदी जी, आई लव बीजेपी। कितना उत्साहित हैं आज दोबारा से योगी जी सरकार बना रहे हैं? सर, हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं बहुत उत्साहित हैं और ये ऐतिहासिक जीत हुई है जिसके उपलक्ष्य में हम लोग काफी हर्षोल्लास में हैं। योगी आदित्यनाथ की शपथ समारोह में शामिल होने के लिए 30 से अधिक वीवीआईपी आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं और वो अपने निजी प्लेन से या चार्टर प्लेन से यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से शपथ समारोह के लिए रवाना होंगे। उनमें से सुरक्षा देश की बात करें तो चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पे आएंगे और उनका प्लेन उतरने से पहले यानी कि 20 मिनट पहले विमानों को रोका जाएगा। लैंडिंग से लेके उड़ान तक की चूंकि सुरक्षा देश से देखें तो चूंकि आज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और यहाँ पे वीवीआईपी की बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो बड़ी तादाद पे आज का जो ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है, उसकी तैयारियों के लिए भाजपा की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि कौन कौन से जो नए विधायक हैं वो शपथ लेंगे और साथ ही जो पुराने मंत्री हैं उसमें से किसको दोबारा मंत्री बनाया जाएगा और जो नहीं भी जीते हैं उनमें से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात इस बात की कि आखिरकार
कौन कौन नए विधायक मंत्री बनेंगे। नए विधायकों में सबसे पहले नाम आता है दयाशंकर सिंह का, जो बलिया से जीते हैं, उनको मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी है कि अदिति सिंह जो रायबरेली से हैं वो भी मंत्री बनाई जाएंगी। साथ ही राजेश्वर सिंह जो ईडी के डायरेक्टर थे, जो नौकरी छोड़ के जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उनको भी बनाया जाएगा। वो लखनऊ के सरोजनी नगर से जीते हैं। साथ ही असीम अरुण जो कि IPS थे, पूर्व IPS अब हो गए हैं, और उन्होंने वो कन्नौज से जीते हैं, कन्नौज सदर से, उनको भी मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। जो मुलायम सिंह का परिवार है, उनके परिवार की बहू अपर्णा यादव, जिन्होंने चुनाव चल रहे थे उसी दौरान में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको भी मंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। AK शर्मा जो MLC बने थे, जो कि पूर्व IAS हैं, उनको भी मंत्री इस बार बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी का मंत्रिमंडल जो होगा वो बनेगा तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा जो है वो 2024 को लेकर तय की जाएगी। हम गेस्ट पैनल के पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो भी चलना जरूरी है। सरकार की शपथ में क्या चला है खास लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको याद होगा कि चंद घंटे पहले हमने आपको ये दिखाया था कि बनारस से लेकर के प्रयागराज तक दुआएं मांगी जा रही हैं, प्रार्थना की जा रही है। पहले लखनऊ चल लेते हैं। इकाना स्टेडियम से लाइव रजनीश पांडे मेरे साथ में हैं, रवि कुमार CM आवाज से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, रविंद्र इकाना स्टेडियम से लाइव हैं। रजनीश के पास सबसे पहले चलते हैं। रजनीश, चंद घंटे का वक्त बचा हुआ है, इकाना स्टेडियम की तैयारी क्या है? पवेलियन की तरफ भी आप दिखाएं, जहां पर VIPs के लिए मंच बनेगा, VVIPs के लिए मंच बनेगा, ये भी दिखाएं। कैबिनेट वाले लोग जो शपथ लेने वाले हैं वो कहां पर बैठेंगे? मंच दिखाइए, मैदान दिखाइए, पवेलियन दिखाइए, और इसके अलावा पोस्टर क्या कहता है, मंच क्या कहता है, कि एक शब्द क्या क्या नजर आ रहा है, सब कुछ दिखाइए। ओवर टू यू रजनीश। देखिए राशिद, सबसे पहले मैं बता दूं तो यहाँ पे SPG ने जब तक इनको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक लोगों की एंट्री नहीं होगी। सिक्योरिटी रीजन से 10:30 बजे तक सारे लोगों को इकाना से बाहर कर दिया गया है। जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इकाना की बाहर की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, तमाम जगह से यहाँ पे योगी के चाहने वाले, BJP के चाहने वाले लोगों की फौज आ गई। इनको भी अभी एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि SPG ने सिक्योरिटी रीजन से, मैंने पहले ही बताया कि सबको बाहर कर दी है। वो जब तक वो सर्टिफिकेट क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देगी तब तक किसी की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो जो भी रिपोर्ट होगी आप देख सकते हैं कि अगर आप कहेंगे तो इन लोगों से आप बातचीत करेंगे और इनका अनुभव पूछेंगे। बात कीजिए, सभी से बात कीजिए, बहुत छोटे सवाल कीजिएगा, जल्दी से बात कीजिए सभी से। कहाँ से आए हैं आप दादा? अरे इधर आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर सर की पूरी टीम इधर आई। रामपुर। कहाँ से आप आए हैं? रामपुर जी। आप जहाँ से आजम खान वाले रामपुर। देखिए राशिद, ये पास की व्यवस्था है जो बनाया गया है स्पेशल, कि जो इनके कार्यकर्ता आएंगे उनको दिया जाएगा, और यहाँ जो जिम्मेदार वर्कर है उनको जिम्मेदारी दी गई है। जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं ज्यादातर ये लोग भी भगवा रंग में रंगे हुए हैं। एक बार रवि कुमार के पास में चलते हैं, CM आवाज से लाइव है। रवि कुमार, शपथ से पहले चूंकि नाश्ते पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों को बुलाया है, और इस तरह के इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि जो लोग नाश्ते पर बुलाए जाएंगे CM आवास में, उन्हें ही कैबिनेट में जगह मिलेगी। सुबह से लेकर के अभी तक CM आवास की हलचल क्या है रवि? हाँ देखिए, सुबह से लेकर अब तक जो हलचल है वो ये है कि सुरेश खन्ना यहाँ से जा चुके हैं, उसके अलावा क्योंकि उनका पास में ही सरकारी आवास है वो यहाँ से जा चुके हैं। उसके अलावा कुछ बड़े अधिकारियों का आना जाना जरूर हुआ है, लेकिन अगर बात करें तो जो सुबह 10 बजे के आसपास से जो मुख्यमंत्री आवास पे जो विधायकों को चाय पे आमंत्रण था उसको लेकर अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई, क्योंकि अब 10 बज चुका है और अभी तक किसी का भी आवागमन देखने को नहीं मिला है। चर्चा ये भी है कि करीब 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलेंगे तो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। वहां से वो होते हुए सीधे इकाना स्टेडियम में जाए, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। रवि आपके पास में आते हैं, रविंद्र भी इकाना स्टेडियम से लाइव है। रविंद्र, इकाना स्टेडियम में आप जहां पर भी खड़े हैं वहां से लाइव रिपोर्ट दिखाइए, अभी क्या चल रहा है बहुत जल्दी। रविंद्र, रविंद्र आप सुन पा रहे हैं मुझे? रविंद्र, इकाना स्टेडियम से लाइव, आप तक आवाज आ रही है क्या रविंद्र? चलिए, रविंद्र तक आवाज नहीं आ रही। रजनीश, दोबारा से एक बार फिर से आपके पास आते हुए ये बताएं कि कैबिनेट में जगह किसे मिलेगी, कैबिनेट में किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, पोर्टफोलियोज एलोकेशन में क्या क्या खास रह सकता है? रजनीश बताएं।
देखिए, अभी तो हमारे चैनल पर हमसे खुद सुरेश खन्ना से बात हुई, जिनको योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पे बुलाया था। वो चूंकि एक्सक्लूसिव बातचीत थी, किसी बनने वाले कैबिनेट मंत्री से आज के दिन पहली बार बात हो रही थी। दूसरी बात है कि जो पोर्टफोलियो है, जो चर्चा किया जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि पुराने परफॉर्मेंस के आधार पे ही पुराने मंत्रियों का जगह दिया जाएगा, तो श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक माना जा रहा था कि इनके विभाग ने बेहतर काम किया है। चूंकि श्रीकांत शर्मा के जी में ऊर्जा मंत्रालय था तो अच्छा काम हुआ था। तो ये माना जा रहा था कि पुराने लोग ही रहेंगे। अब नए लोगों की कितनी एंट्री है अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि राजेश्वर सिंह, दयाशंकर सिंह, असीम वरुण, AK शर्मा, तमाम नाम है जहां पे मोहर लग सकती है। जी रजनीश, रवि और रविंद्र, मैं चाहूंगा कि अगले 45 मिनट तक मेरे साथ आप लोग बने रहें, और अगर गेस्ट पैनल से आपका कोई सवाल होता है तो जितने भी मेहमान हैं आप सीधे तौर पर सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते हुए यूपी की राजनीति को देखा है और दिखाया भी है। आप जानते हैं कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड में क्या चलता है। मैं गेस्ट पैनल फिलहाल के लिए ओपन कर देता हूं। वीरेंद्र बब्बर, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अली मुर्तजा, नेता समाजवादी पार्टी, आने वाले थे लेकिन अंतिम समय में रिफ्यूज किया है। हरीश गोला, नेता कांग्रेस, मेरे साथ में हैं। प्रदीप मित्तल, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अरविंद मोहन जी, कंसल्टिंग एडिटर, मेरे साथ में हैं। इसके अलावा रजनीश, रवि और रविंद्र, मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में बने हुए हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, योगी 2.0 में एजेंडा में पहला बड़ा फैसला क्या रहने वाला है? अगले 5 साल के लिए तैयारियां क्या की गई हैं, और क्या यह माना जाए आज की शपथ 2024 का रोड मैप है? देखिए राशिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को साधुवाद देना चाहूंगा। जितनी बार भी हम आपके चैनल पे बैठे, हर बार हम यही कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो योगी ही, और यूपी के लिए योगी है उपयोगी। और जहां तक बात है एजेंडे की, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अपना एजेंडा खुद तय कर लिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया कि उसे उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया कि हमें एम्स बनाने वाली सरकार चाहिए, हमें IIT बनाने वाली सरकार चाहिए, हमें हाईवे बनाने वाली सरकार चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनाने वाली सरकार चाहिए, डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाली सरकार चाहिए, मेट्रो बनाने वाली सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने वाली सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया कि महिलाओं को सुरक्षा देने वाली सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया उज्ज्वला योजना देने वाली सरकार चाहिए, किसान सम्मान निधि देने वाली सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया घर घर बिजली पहुंचाने वाली सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश ये बताता है कि सरकार उन्हें विकास की चाहिए। सरकार उन्हें वो नहीं चाहिए जो जाति की बात करे, जो धर्म की बात करे, जो क्षेत्र की बात करे, या फिर वर्ग को या तबके को अलग अलग लेकर के चलने की बात करे। मैं आपकी सारी बातें समझ गया, लेकिन एक बात ये तो बताएं, न्योता तो गया है मायावती को भी, न्योता तो गया है सोनिया को भी, न्योता गया है राहुल, प्रियंका और इसके अलावा अखिलेश को भी, मुलायम सिंह यादव को भी। आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ पता चला है क्या? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि लोकतंत्र में जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक पक्ष और विपक्ष की बात रहती है। उसके बाद सत्तारूढ़ दल को कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, एक बार चलते हैं रजनीश पांडे के पास में, क्योंकि रजनीश, रवि और रविंद्र मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रजनीश, मुझे ये बताएं, रजनीश पांडे मुझे ये बताएं कि क्या मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग शपथ में आएंगे या नहीं आएंगे? रजनीश, सुन पा रहे हैं आप? रजनीश, रवि और रविंद्र को टीम PCR, टीम असाइनमेंट, कोशिश ये करें अगले 1 घंटे तक हमारे साथ में बने रहें ताकि हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेते रहेंगे। टीम PCR, इस चीज को इंश्योर करें आप। सीधे चलते हैं अरविंद जी के पास में। अरविंद जी, आपको क्या लगता है अगले 5 साल का एजेंडा क्या रहने वाला है, और शपथ की बुनियाद जो तैयार की जाएगी, सरकार की 2.0 की जो बुनियाद तैयार की जाएगी, अगले 5 साल के लिए एजेंडा में क्या रहेगा, प्राथमिकता में क्या क्या रहने वाला है? देखिए, सरकार जीती है और वापस हुई है सरकार। इसका मतलब कि उसके कामकाज पे लोगों ने अपनी मुहर लगाई है कि उसका कामकाज ठीक रहा है। आमतौर पे सरकारें बदलती हैं और ज्यादातर सरकारें बदलती हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी का रिकॉर्ड और योगी जी का रिकॉर्ड बेहतर लोगों ने माना है, इसलिए ये वापसी हो रही है। लेकिन बीरेन जी से मेरी ये जानने की इच्छा है, या बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता है इसलिए, कि इस लेवल पे शपथ ग्रहण होने का जो चीजें हम देख सुन रहे हैं कल परसों से, ये क्या कुछ और स्पेशल वजह है क्या? क्योंकि ये आम नहीं है कि आप अडानी अंबानी से लेके और पक्ष विपक्ष सारे मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लोगों को
और स्टेडियम में शपथ ग्रहण हुए हैं, लेकिन इस लेवल पे फिर सरकारी तौर पे आदेश हर जिले में पंचायत तक में भेज के कि आप इस फंक्शन को रिले करिए अपने अपने जगह पे। पार्टी के लोग उत्साह से पूजा पाठ करें वो ठीक है, लेकिन मंदिरों में जाइए सब लोग शपथ ग्रहण देखने के पहले। तो ये सेलिब्रेट करने की क्या कोई और स्पेशल वजह है? क्योंकि ये आम मामला नहीं है, ये न भूतो न भविष्यति। कल मैं सुन रहा था लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को, वो ये कह रहे थे कि हम इसको न भूतो न भविष्यति बनाना चाहते। तो क्या किसी एक स्टेट का या एक उत्तर प्रदेश में ये पहली सरकार नहीं है, इस लेवल पे शपथ ग्रहण कराने के पीछे क्या कोई और यही IIT बनाना और मेट्रो बनाना और अस्पताल बनाना, यही क्या उससे जुड़ा हुआ है? या उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य है, ये वो अभी एहसास है या नहीं है? और उत्तर प्रदेश को काफी मुश्किलें हैं, तो इस लेवल के सेलिब्रेशन का औचित्य क्या है और उसके पीछे क्या सोच है, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे अरविंद सर, आज तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और हमें ये भी नहीं ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और सोचते हैं कि अगले 5 साल हो सकता है जितना भव्य शपथ ग्रहण रहेगा, अगले 5 साल उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर उतना ही तेजी के साथ में आगे बढ़ता रहेगा। हो सकता है उतना ही ज्यादा IIT बने, उतने ही ज्यादा एम्स भी बनेंगे। अगर बुनियाद ज्यादा मजबूत रहेगी, बुनियाद ज्यादा भव्य रहेगी, इतनी ज्यादा दिव्य रहेगी, तो फिर आगे अगले 5 साल के लिए भी बहुत सारी उम्मीदें तो रखी जा सकती हैं। मैं इससे पहले कि प्रदीप मित्तल के पास में चलूं, एक बार ग्राउंड जीरो पर चलना बहुत जरूरी है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं, नरेंद्र यादव इकाना स्टेडियम से है मेरे साथ में, और इसके अलावा रविंद्र मनकामेश्वर मंदिर से लाइव है मेरे साथ। लेकिन मनकामेश्वर मंदिर हम बाद में जाते हैं, पहले हम इकाना स्टेडियम नरेंद्र यादव के पास में चलते हैं। नरेंद्र, मैं भी थोड़ी देर पहले ये जानना चाह रहा था, इकाना स्टेडियम की तैयारी तो बताएं और दिखाएं ही, ये बताइए कि क्या मायावती आएंगी, क्या मुलायम सिंह यादव आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, सोनिया प्रियंका के बारे में क्या पता है? मेहमानों में मैं खासतौर से इनके बारे में जानना चाहूंगा, ये आएंगे या नहीं? देखिए, इनके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सबको इनवाइट किया गया है, बीजेपी की तरफ से इनवाइट किया गया है और बुलाया गया है। अगर पिछली बात की जाए तो पिछली बार मायावती नहीं आई थी शपथ ग्रहण समारोह में, मुलायम सिंह आए थे और अखिलेश यादव आए थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव पहले नरेंद्र आप जहां पर मौजूद हैं कि हम नरेंद्र आप जहां पर मौजूद हैं, मैं पीछे मंच देख पा रहा हूं, मैं पोस्टर बैनर देख पा रहा हूं, जरा सा एक बार दिखाएं कि पोस्टर बैनर का रंग क्या है, मजमून क्या है, क्या लिखा हुआ है। मैं चाहता ही हूं कि जर्रा जर्रा और आसमान तक जो कुछ भी आपको दिखे सब कुछ दिखाएं। आप आगे बढ़ते चलें, आप अपने कैमरामैन को लेके। बिल्कुल, मैं इकाना स्टेडियम में मौजूद हूं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं यहीं से दिखाता हूं कि ये सीटें हैं, ग्राउंड में भी सीटें लगाई गई हैं और ऊपर दर्शकों के बैठने की जो जगह है वो सीटें पहले से ही फिक्स हैं। पूरी तरीके से इसको ब्लॉकों में बांटा गया है, B3, B5, B6 करके, B7 मीडिया के लिए है और VVIP के बैठने की अलग व्यवस्था की गई है। आप ये देख सकते हैं कि नीचे का नज़ारा, जो ग्राउंड में सीटें लगाई गई हैं, यहाँ पे VVIP बैठेंगे और ये सामने का एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, नरेंद्र थोड़ा और आगे तक जाइए ना, नरेंद्र थोड़ा और आगे तक जाइए, आगे तक जाके मंच के ऊपर जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है, जहां शपथ ग्रहण समारोह लिखा है, उसके ऊपर मैं देख पा रहा हूं 5 शब्द लिखे हुए हैं। ये 5 शब्द क्या है, एक बार पढ़ के बताइए आप। देखिए, यहाँ ऊपर लिखा है, पीछे बैकग्राउंड में जो होर्डिंग लगी है उसपे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ग्रहण समारोह, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है तो दूसरी साइड सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई है। पूरी तरीके से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश स्लोगन दिया गया है और उसी के आगे सभी नया भारत नया उत्तर प्रदेश जो स्टेज बनाया आप मेरे साथ में रहें, नरेंद्र मेरे साथ में रहेंगे, मनकामेश्वर मंदिर रविंद्र के पास भी चलेंगे। लेकिन अरविंद जी, अभी आप ये कह रहे थे कि अंबानीज, अडानीज, हीरानंदानीज ये सब बुलाए गए हैं, स्टेडियम में इंतजाम किया गया है शपथ ग्रहण का। अगले 5 साल में क्या IIT बनेंगे या नहीं, एम्स बनेंगे या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा या नहीं, विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ेंगे। आप देखिए ना, नया भारत नया उत्तर प्रदेश लिखा तो हुआ है,
इसीलिए मैंने कहा कि आशावादी रहते हैं ना आज। नहीं, 5 साल का परफॉर्मेंस हमने भी देखा है, लोगों का जजमेंट अपनी जगह आया है, हमारा जजमेंट भी एक है, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं मानता हूं कि योगी सरकार ने नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्य स्वर उनका नया निर्माण नहीं था, जबकि कोरोना जैसी मुश्किल आई, माइग्रेशन जैसे सवाल आए, उन पे किस किस्म की पॉलिटिक्स हुई, अब उसको आज याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह सरकार अगर रिपीट हो रही है तो पिछले कामकाज को सुधारने की दिशा में जाना चाहिए। सेलिब्रेशंस बहुत हुए हैं, अयोध्या के सेलिब्रेशन से लेके और दिए जलाने का उस कोरोना पीरियड में कितने लाख दिए, वो क्या क्या रिकॉर्ड बना है, वो रिकॉर्ड कोई कम नहीं है, वो रिकॉर्ड। तो मेरा मानना है कि लोगों ने उस रिकॉर्ड पे वोट नहीं दिया है, वोट दिया है ये जो औरतों की सुरक्षा का सवाल था, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, ये जो कोरोना के समय राशन मिला उसका सवाल था, इन सब सवालों पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हुए हैं उन पे लोगों ने मैंडेट दिया है। तो कायदे से इस मैसेज को लेके सरकार को उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। सेलिब्रेशंस पे बहुत ज्यादा खर्चा। वीरेंद्र बाबा जी, आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है। अरविंद मोहन जी का ये कहना है कि पिछले 5 साल में जो बहुत कुछ होना था, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। आप लोगों ने अंबानीज बुला लिए, आप लोगों ने अडानीज बुला लिए, आप लोगों ने हीरा नंदानीज बुला लिए, आप लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति बुला लिए। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम इन्वेस्टमेंट तो लेकर के आएंगे, लेकिन बिजली सड़क पानी का क्या, रोटी कपड़ा मकान का क्या? वीरेंद्र जी देखिए, मैं अरविंद जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। अरविंद जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। और अरविंद जी ने खुद अपने सवालों का जवाब भी खुद ही दे दिया। पहले कहा कि कोरोना काल के दौरान क्या हो रहा था, कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से पहले उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए और बाद में खुद ही जवाब दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो गाइडलाइन मिलती है वो तो सरकार की ओर से ही मिलती है, सरकार की ओर से जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। और जिस प्रकार से योगी जी ने कल नेता चुनने जाने के बाद जो सबसे पहले उन्होंने बयान दिया, आज अखबार में पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा भूल से भी मालिक ना बने, हम सेवक हैं, प्रण से प्राण से टीम वर्क के रूप में, सेवक के रूप में हमें अपनी भूमिका निभानी है, बिना झुके, बिना डटे, बिना थके, पूरी ईमानदारी, पूरी तत्परता। प्रदीप मित्तल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ में है। वीरेंद्र भाई ठीक है, वीरेंद्र भाई ठीक है, प्रदीप मित्तल भी मेरे साथ में है, चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं। प्रदीप मित्तल जी, मैं यूपी का रहने वाला हूं, यूपी में पैदा हुआ हूं, यूपी में मेरी पढ़ाई हुई है, यूपी में मैंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा साल मैंने यूपी में ही गुजारे हैं, और इसीलिए अपने यूपी के सीएम को मैं कहना चाहूंगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अगले 5 साल तक अच्छा काम आप करें। आप किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे? प्रदीप मित्तल। देखिए, निश्चित रूप से मैं उनको ये दूसरे कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन मैं ये साथ साथ कहना चाहूंगा कि लेकिन मत लगाइए ना, सुनिए ना प्रदीप जी, आज के दिन क्यों लेकिन लगाना? आज के दिन हम ये कहते हैं विश ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन क्या लगाना? ये विश ऑल द वेरी बेस्ट शुभकामनाएं भी टर्म्स और कंडीशंस के साथ में होती हैं क्या? बिल्कुल, मैंने शुभकामनाएं दी हैं, सबसे पहले शुभकामनाएं दी हैं। पिछले 5 साल के अंदर जो आम जन के लिए जो कार्य होने चाहिए थे, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली पानी जैसे मुद्दों के ऊपर, शायद वो कहीं अभी कमी रही है। तो मैं यही चाहूंगा कि आने वाले अगले जो 5 साल है उसमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। दिल्ली के अंदर मैंने देखा क्या कमी रह गई, बताइए अगर बात क्या कमी रह गई? मैं डेटा के बिना बात नहीं सुनता हूँ, क्या कमी रह गई प्रदीप मित्तल? कमी बताएं। देखिए आम जैसे दिल्ली के अंदर आप बात करेंगे तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें फ्री की गई हैं और सबको मूल सुविधाएं जो है वो बराबर मिल रही हैं। लेकिन यूपी के अंदर वो चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, जबकि पूर्ण राज्य है, बहुमत में सरकार रही है। आज शपथ को भी 15 दिन लग गए, जबकि ये तय था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनना है। तो उसमें भी 15 दिन का समय लेके जो टाइम वेस्ट किया गया, क्योंकि समय कम होता है, हमारे पास 5 साल मिलते हैं, हमने जनता को 5 साल के लिए हमें चुना है, हमने लोगों के काम करने हैं, उसके ऊपर हमें लोगों के राघवेंद्र मेरे से ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। राघवेंद्र इंडिया न्यूज संवाददाता भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर से अभी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास में चलते हैं। राघवेंद्र, बीजेपी ऑफिस बम बम है, बीजेपी ऑफिस भगवा भगवा है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जरा दिखाइए कितने पोस्टर हैं और कितने बैनर्स हैं, लोग कितने उत्साह से भरे हुए हैं, कितने नेता हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बीजेपी दफ्तर वो जगह है जहां पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड हर जगह से लोग आए हैं। राघवेंद्र,
हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर इस समय मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पूरा लगातार इस समय भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि साधु संतों का भी एक बड़ा जमावड़ा है और वह इंतजार कर रहे उस पल का कि जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शपथ ले सके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। और हमारे साथ संत हैं, आप वृंदावन से पहुंचे हैं, क्या किशोर शर्मा क्या कहेंगे आज कितना उत्साह को निराशा है, पास नहीं इसलिए। राघवेंद्र हालांकि बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट आप दिखा रहे थे, लेकिन राघवेंद्र कुछ नेटवर्क इशू आ गया है। हाँ ठीक है बोलते हैं, आप दिख रहे हैं राघवेंद्र, आप दिख रहे हैं, आप जाइए संतों के पास जाइए। महाराज जी फिर बिल्कुल महाराज जी क्या कह रहे थे आप? हाँ, मेरा नाम भिक्खू बोधिरथन है, मैं सारनाथ से आया हूँ। जनता ने परिवारवाद जातिवाद को समाप्त कर दिया, तुष्टिकरण की नीति को समाप्त कर दिया। पूरी जनता एक तरफ से बोल रही है राघवेंद्र, मुझे अभी तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं, जो संत महाराज हैं, जो पुरोहित हैं, उन्होंने अपने हाथ से यूं ऐसे एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए। हाँ, संत ने अपने हाथ से ये वी वाला साइन बनाया हुआ है, संत ने अपने हाथ से विक्ट्री वाला साइन बनाया हुआ है। राघवेंद्र जरा पूछिए ना, संत जी ने ये जो वी साइन बनाया है किसके लिए बनाया है? जनता ने परिवारवाद जातिवाद को जड़ से समाप्त कर दिया। महाराज जी ये आपने इशारा किया है, क्या है ये? विक्ट्री है, 2/3 प्रचंड बहुमत, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। परिवारवाद को समाप्त आपने महाराज जी योगी मोदी का नाम लिया। योगी मोदी अवतार हैं ये सच्चे, जिनको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। हाँ, एक बहन फूल बेचती है, एक भाई नौकरी करते हैं। जरा इन संतों से ये पूछिए, अयोध्या का संकल्प तो बिन विकल्प पूरा कर लिया है मोदी और योगी ने, क्या अगले 5 साल में मथुरा काशी की भी बारी है? पूछिए जरा। जरूर ये एक बेहद ही अहम सवाल है आपका और मैं समझने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, ये सब इन्हीं की देन है, योगी मोदी की देन है। अभी जाने क्या क्या होगा। 3 तलाक खत्म कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। कश्मीर पर भारत का राज्य है जो कोई देख नहीं सकता। अब तक 70 साल तो कमाई लोगों ने वैसे ही कहिए, ये दोनों अवतार हुए और जितने भी काम हैं योगी मोदी ने इतने किया जिसका कोई ठिकाना नहीं। राघवेंद्र आप यहीं पर रही है चूंकि हाँ राघवेंद्र, ठीक, मैं हेडलाइंस लेकर के ठीक 2 मिनट के बाद आ रहा हूँ राघवेंद्र। और अब यहाँ से मैं पैनलिस्ट के पास 2-3 चीजों को और भी लेकर के चलूंगा। अजीत मेंदोला भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कोलीग हैं। अजीत मेंदोला जी से मेरा सवाल ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जितने संत हैं, जितने पुरोहित हैं, जितने पुजारी हैं, जितने भगवाधारी हैं, उनका ये कहना है कि अगले 5 साल में मथुरा काशी की बारी है। मथुरा काशी के लिए अगर रोड मैप तैयार होगा तो फिर आगे आने वाले वक्त में क्या क्या होने वाला है, इसे भी लेकर के हम बातचीत करेंगे और बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। बतौर सीएम दूसरी बार योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब से चंद घंटों के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। वीरेंद्र बब्बर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और इसके अलावा प्रदीप मित्तल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, अरविंद मोहन जी, अजीत मेंदोला जी मेरे साथ में हैं। लेकिन फिर से एक बार ग्राउंड जीरो हम चलते हैं राघवेंद्र के पास में। राघवेंद्र, मथुरा काशी की बात ये संत कर रहे थे, ये संत सनातन परंपरा की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी अगर संभव हो सके तो आप बात करें और कैमरे को लेकर के आगे बढ़ते रहें, बात करते रहें, आगे बढ़ते रहें, गैलरी दिखाएं, क्योंकि यही बीजेपी का कार्यालय है जहां पर एक गैलरी में कहीं पर सुनील बंसल बैठते हैं, कहीं पर रणनीतिकार अलग अलग बैठते हैं, बीजेपी के कई नेता भी यहीं पर सबसे पहले आते हैं, संगठन की बात यहीं से सबसे पहले तैयार की जाती है और जो अलग अलग ब्लॉक तक की भी रणनीति यहीं पर तैयार की जाती है। आगे तक जाएं, बात करते रहें। राघवेंद्र, आप सुन रहे हैं मुझे? राघवेंद्र, चलिए राघवेंद्र के पास में चलेंगे, अजीत मेंदोला जी के पास चलते हैं। अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी से के दफ्तर से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे मेरे सहयोगी राघवेंद्र और वहां पर कई संत आए हुए हैं। संतों से जब ये पूछा गया कि क्या मथुरा काशी की बारी है, उन्होंने कहा हाँ, अब तो मथुरा काशी की बुनियाद तैयार करेंगे ही करेंगे। क्या ये माना जाए कि अगले 5 साल में बड़े आंदोलन की पटकथा भी लिखी जा चुकी है?
देखो, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। आज योगी अपनी दूसरी पारी की शपथ लेंगे और निश्चित तौर पर जैसे पहले माना जा रहा था इन चुनावों में जो अभी बीजेपी ने जीते हैं, उससे पहले ये बड़ी बातें हो रही थी कि बीजेपी हो सकता है बहुत हिंदुत्व का कार्ड उठाएगी, अनुच्छेद 370 उठाएगी, अयोध्या बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। तमाम तरह के जो ध्रुवीकरण की बातें हो रही थी वो उतनी हुई नहीं। बीजेपी ने बहुत तरीके से ये चुनाव लड़ा। उन्होंने महिला सुरक्षा व्यवस्था को अपना बड़ा एजेंडा बना दिया, तो कहीं ना कहीं वो उस एजेंडे पे सक्सेस रहे। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने एक डेवलपमेंट, उनके नाम पर एक उपलब्धि है कि वाकई उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारा है योगी ने। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि हमने महिलाओं की एक ताकत को, प्रधानमंत्री मोदी बराबर, अगर आप देखें उनकी राजनीति, जब से वो राजनीति में आए हैं या वो बराबर कोई भी चुनाव लड़ते हैं उसमें महिला सशक्तिकरण को बहुत तरीके से सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। क्विकली एक बार लखनऊ फिर से जाते हैं, इकाना स्टेडियम चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ लाइव हैं। राघवेंद्र भारतीय जनता पार्टी दफ्तर लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, क्या बीजेपी की जो नेता और कार्यकर्ता महिलाएं हैं वो भी आई हुई हैं क्या? आप उनसे बात कर सकते हैं क्या, अगर आपके साथ हो? नरेंद्र के पास में चलते हैं। इकाना स्टेडियम को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस बार स्टेडियम की जो तैयारियां हैं वास्तु के हिसाब से की गई हैं और वास्तु के साथ साथ धर्म के साथ जोड़ा गया है, प्रथाओं के साथ में जोड़ा गया है, प्रथाओं के साथ साथ कुंडलियों के साथ में जोड़ा गया है। जितने भी कलर कॉम्बिनेशन किए गए हैं इनके साथ भी कोई ना कोई मिथ जुड़ा है। इसके बारे में क्या बता सकते हैं आप नरेंद्र? देखिए, मैं पूरा ग्राउंड दिखाऊंगा और किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है और किस तरीके से होर्डिंग बनाई गई है। हम कहेंगे कैमरामैन से ऊपर से ही दिखाइए जहाँ पर पहले होर्डिंग लगाई गई है। शुरुआती दौर में पीएम नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और बगल में राजनाथ सिंह का है शपथ ग्रहण समारोह लिखा है और उसके नीचे भी देखा जाए तो वहाँ भी शपथ ग्रहण समारोह का टाइमिंग और स्टेडियम का नाम लिखा हुआ है। अब पूरा मंच दिखाएंगे जहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई है। 3 कुर्सी ब्लैक कलर की रखी हुई हैं। उस पर बीच वाली पे पीएम नरेंद्र मोदी बैठेंगे और उनके बगल की सीटें हैं, अमित शाह बैठेंगे, राजनाथ सिंह बैठेंगे, और लाल कलर की कुर्सियां हैं, उनके हैंडल जो है ब्लैक कलर के हैं, दोनों तरफ से लगाए गए हैं। करीब 15 कुर्सियों की पंक्तियां आगे हैं और उसके पीछे भी कुछ कुर्सियां लगाई गई हैं। ये नरेंद्र ये जो बड़े-बड़े से पोस्टर हैं नीचे भी जो आपके दाईं तरफ नजर आ रहे हैं, ये पोस्टर एक बार फिर से फोकस कीजिएगा जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जहां पर है, जहां राजनाथ सिंह की तस्वीर है, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। थोड़ा पैन, हाँ, अब इन्हें जूम कीजिए, जूम कराइए, अपने कैमरामैन से कहिए थोड़ा जूम करें। बिल्कुल, हम दिखाएंगे। बस अब यहीं पर रोकिए। मैं एक मिनट, नरेंद्र, ये तस्वीर मेरे सामने है, मैं एक बार अरविंद जी के, नहीं, मैं पहले वीरेंद्र जी के पास में चलता हूँ। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी हुई है। क्या ये संगठन के लिहाज से बड़ा संदेश है कि अब भारतीय जनता पार्टी में टॉप 2, टॉप 3 में योगी आदित्यनाथ को भी गिना जाना जरूरी है? क्या ये संगठन के लिए इंडिकेशन है? देखिए राशिद भाई, मैं इसमें आपको कहना चाहूंगा, अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। वीरेंद्र जी, सॉरी वीरेंद्र जी, आपको रोक रहा हूं क्योंकि लाइव तस्वीरें आ रही हैं। ठीक 30 सेकंड के बाद वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। आप देखें कैसे कमल का फूल नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं, लाइव स्क्रीन पर लिखा जाए कमल का फूल यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है। एरियल व्यू के जरिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि कितनी भव्य तैयारी की गई है शपथ ग्रहण समारोह की और इस तैयारी में क्या क्या खास रहने वाला है। लेकिन गेंदे के फूल से अभी ये जो तैयारियां हैं, आसपास की जो तैयारियां हैं, ये आपको नजर आ रहा है। एक तरफ वर्टिकल गार्डन बनाया गया है शपथ ग्रहण समारोह, और ये ठीक बिल्कुल इकाना स्टेडियम का ये एरियल व्यू है, ये ड्रोन कैमरे से लिया गया व्यू है। और बीच में आपको कमल का फूल यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है, जिसके लिए एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ना, अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा,
कमल खिलेगा और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम से आने वाले वक्त में ये इकाना स्टेडियम भी जाना जाएगा। और ये एरियल व्यू का एक और अलग एंगल है जहां से आपको मंच नजर आ रहा है। ये शपथ ग्रहण समारोह का मंच है जहां पर अब से चंद घंटे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वीआईपीज, वीवीआईपीज, ये सब कोई आपको नजर आएगा। और एक साइड में स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि योगी के मेहमान कौन कौन से रहेंगे। वीरेंद्र जी, अब अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। राशिद भाई, मेरा ये कहना था, जब आपने योगी जी की बात की, योगी जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और आज सबसे बड़े देश के प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये तो कल्पना नहीं कर सकते कि इस कार्यक्रम में कहीं योगी जी का चित्र ना हो, योगी जी की तस्वीर ना हो। और जहां माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, माननीय देश के गृह मंत्री जी आ रहे हो, वहां पर अगर उसके बाद राजनाथ जी जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, आज देश के रक्षा मंत्री हैं, पूर्व में गृह मंत्री भी रहे, जब इस प्रकार से बड़े बड़े लोग वहां आ रहे हैं तो उनकी तस्वीर निश्चित रूप से वहां लगनी ही है। परंतु क्योंकि योगी जी का तो ये होम ग्राउंड है, योगी जी का प्रदेश है, योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक मिनट रुकना पड़ रहा। बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर आ गई है। बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। बीरभूम हिंसा मामले की जांच करेगी सीबीआई। बीरभूम हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। अजीत नंदोला जी, क्या ये माना जाए कि ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ममता बार बार ये कह रही थी कि एसआईटी जांच हम करा तो रहे हैं, 22 लोग हमने गिरफ्तार कराए तो हैं, बीरभूम केस की जांच कराई जाएगी। क्या ये माना जाए अजीत नंदोला जी कि ममता के लिए बहुत बड़ा झटका है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ममता बनर्जी घटनास्थल पर गई थी और जिस हिसाब से वो बयानबाजी कर रही थी, तमाम तरह की बातें कर रही थी, उनकी एक ही कोशिश थी कि किसी तरीके से ये मामला राज्य सरकार के अधीन ही रहे जांच का, इसको सीबीआई के न सौंपा जाए। और ये उनको उम्मीद शायद नहीं रही होगी कि हाई कोर्ट में उनका इस तरह से फैसला उनके खिलाफ या एक खिलाफ ही माना जाएगा राज्य सरकार की, क्योंकि राज्य सरकार चाहती थी कि एसआईटी जांच करे, लेकिन अब ये सीबीआई को अगर केस सौंपा जाता है तो निश्चित तौर पर ये ममता बनर्जी के लिए झटका है। अजीत जी बस एक मिनट आशीष सिन्हा मेरे साथ में हैं। आशीष, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि बीरभूम केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ममता के लिए पॉलिटिकली तो ये बड़ा झटका है। आधार क्या क्या बनाया गया था, चूंकि सुओ मोटो लिया था कलकत्ता हाईकोर्ट ने, और बीरभूम मामले की जांच को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि अनबायस जांच नहीं होगी जब तक सीबीआई जांच नहीं की जाती है। तो अब क्या क्या आधार हैं सीबीआई जांच के? देखिए राशिद, ये राज्य सरकार को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में, उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि हमने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है, एसआईटी इस मामले की जांच कर दी है। आपको ये भी ध्यान में होगा कि कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट आप कोर्ट में सबमिट करिए, और आज कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। अब आशीष, सबसे बड़ी बात यह है ना, अब आशीष सबसे बड़ी बात यह है, वीरेंद्र बब्बर जी से मुझे एक चीज ये पूछनी चाहिए। वीरेंद्र बब्बर जी, क्या है ना, सेंट्रल एजेंसी वाले कोई भी, चाहे पुलिस वाले होते हैं, सीबीआई वाले होते हैं, एनआईए वाले होते हैं, अगर सेंट्रल एजेंसी का कोई भी पश्चिम बंगाल में जाने की कोशिश करता है तो ममता बनर्जी उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद लगा देती हैं, अपना पूरा तंत्र लगा देती हैं उसे रोकने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई वालों को भी रोकने लगे? तब क्या करेंगे आप लोग? ये लोकतंत्र के अंदर हर प्रकार के प्रावधान हैं। अगर किसी जगह प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में इस प्रकार के जब इश्यूज आते हैं, आप देखेंगे ये जो वीरभूमि कांड की हम बात कर रहे हैं, जिनमें 8 लोगों की हत्या की गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया है कि इनकी हत्या से पहले इन्हें बुरी तरह पीटा गया, बहुत बुरी तरह मारा गया, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ पहले उनको टॉर्चर किया गया, पहले पीटा गया, उसके बाद जला दिया गया। और अगर इसके बाद माननीय हाई कोर्ट इसके अंदर अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मानते हैं, उसके अंदर जो लोकल जो प्रदेश की सरकार है वो चाहती है कि वीरेंद्र जी आपकी कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा है। वीरेंद्र जी, आपकी कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा है। एक बार फिर से हम आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। आशीष, सीबीआई जांच का मतलब हम टेक्निकली भी समझना चाहेंगे आशीष के जरिए, और आगे हम ये भी समझेंगे कि चार्जशीट में क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन फिर से एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जो आज की है, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से शपथ लेने वाले हैं। ठीक 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम आपको लेकर के चलते हैं। लखनऊ इकाना स्टेडियम के अलावा और भी कई तस्वीरें आपको अभी नजर आ रही हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और ये जोड़ी जबरदस्त है। इस जोड़ी की वजह से ही आज की तारीख में आप ये देखें कि कांग्रेस के 397 जो नेता रहे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी जमानत जब्त हो गई, और ये तस्वीरें बता रही हैं। और सपोर्टर ने भी लगाई है। ये केडी चौराहा है, यानी कालीदास चौराहा है। नरेंद्र यादव के पास में चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता नरेंद्र यादव के पास में चलते हैं। नरेंद्र, आप दिखाएं, अभी आप इकाना स्टेडियम के आसपास हैं, आपको क्या क्या नजर आ रहा है, और बाकी तैयारियों के बारे में भी बताएं नरेंद्र। देखिए, मैं इकाना स्टेडियम के अंदर मौजूद हूं। मैं सबसे पहले ये मंच दिखाऊंगा जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठेंगे, और कई प्रदेशों के आए हुए मुख्यमंत्री बैठेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद रहेंगे। यहीं पर ही कैबिनेट के जो सहयोगी मंत्री हैं उनका भी आज शपथ ग्रहण समारोह होगा योगी आदित्यनाथ के साथ। ये पूरा एरिया है, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के आज दूसरे कार्यकाल का शुभारंभ हो जाएगा। और ये पूरा नज़ारा है। हम चाहेंगे दाहिने साइड ये दिखाइए, इधर से प्रवेश द्वार है। यहाँ पे सभी वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उनके नाम की पट्टियाँ लगाई जा रही हैं कि कौन किस चेयर पर बैठेगा, किसका कहाँ पर स्थान है। ये सामने वीवीआईपी हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आएंगे, और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री शामिल होने वाले हैं, विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और राइट में दिखाएं, ये भगवा कलर की कुर्सियाँ हैं, सफ़ेद कुर्सियों के पीछे यहाँ पर लगाया गया है। ये गैलरी नंबर B16 है, और B5 का एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीवीआईपी बैठेंगे। ये राइट साइड का मंच है, और पीछे जो लगभग 10-12 भगवा कुर्सियां नजर आ रही हैं नरेंद्र, लगाई गई है। ये 10-12 भगवा कुर्सियां जो नजर आ रही हैं, यहाँ कौन बैठेगा? जी देखो, भगवा कुर्सियां निश्चित तौर पर यहाँ पर साधु संतों के बैठाने की व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि उनके प्रतीक के रूप में दिया गया है। जो साधु संत अयोध्या से आएंगे, बनारस से आएंगे, मथुरा से आएंगे, और इनको इनवाइट किया गया, ये सारे लोग बैठेंगे। और पीछे भी आप कुर्सियां देख सकते हैं, वहाँ पर भी वीवीआईपी लोग ही बैठेंगे। इस तरीके से अलग अलग कलर हैं, और अलग अलग कलर के हिसाब से। नरेंद्र, अभी के लिए आपका शुक्रिया। वीरेंद्र बब्बर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप मित्तल जी, बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद मोहन जी हमारे साथ थे, अजीत मिंदोला जी थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और अंत में एक चीज हम ये कहते हैं कि जितनी भी शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें होंगी, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कैबिनेट में कौन शामिल होगा, कौन इन होगा, कौन आउट होगा, सरप्राइजिंग चेहरा कौन सा होगा, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर, यानी किसे कौन सा विभाग मिलने वाला है, कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है, ये सब कुछ सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको